हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे यदि आपका कोई भी केस चल रहा है, वहाँ पे आपको जज पे भरोसा नहीं है, तहसीलदार या मान लीजिए जो भी है, जो जिसके यहाँ जिसकी कोर्ट में केस चल रहा है भरोसा नहीं है, तो उससे जो है आप कैसे अपना केस दूसरी कोर्ट में ले जा सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए गलत आदेश दे दिया है तो उसकी अपील कैसे कर सकते हैं। और तीसरा, यदि मान लीजिए कोर्ट जो है वो कुछ आदेश नहीं दे पा रहा है, या मान लीजिए चौथा, अगर मान लीजिए कोर्ट ने कोई गलत आदेश दे दिया है तो अपने आदेश को कैसे सुधरवा सकते हैं। और पाँचवा है, अगर मान लीजिए कोर्ट ने जानबूझकर कोई गलत आदेश दे दिया है रिश्वत लेकर, तो उसकी जो है उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। वो ही कार्रवाइयों के बारे में, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए। जैसे मान लीजिए टीए, अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, ये सब जो मैंने पहले बताया ये इन्हीं में है। अब मैं आपको विधिवत कानून की भाषा में आपको समझाता हूँ। टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट कॉल पहले मत करिएगा। सत्यो, सबसे पहले बात करेंगे हम टीए के बारे में। टीए जिसे कह सकते हैं ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई दाखिल खारिज से संबंधित, वसीयत से संबंधित कोई भी मामला किसी कोर्ट में चल रहा है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए वो तहसीलदार न्यायालय में चल रहा है, तहसीलदार उसकी सुनवाई कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये लगता है कि विपक्षी हमारा तहसीलदार से मिला हुआ है, वो तहसीलदार को पैसा दे सकता है। आपको उस तहसीलदार पे भरोसा नहीं है, या मान लीजिए उस तहसीलदार वो बदनाम है, अधिकतर भाई ऐसे तहसीलदार होते हैं रिश्वत ले लेते हैं। तो आप भाई अब चाह रहे को ये तहसीलदार मेरा मामला न सुने, कोई दूसरा नियुक्त हो जाए, तो आप साथियों टीए डलवा सकते हैं, ठीक है। टीए का प्रोविज़न भी रेवेन्यू में किया गया है, कानून में किया गया है। टीए यानी कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, जो अपर न्यायालय है, बड़ा न्यायालय है, उससे उसके यहाँ आप एप्लीकेशन लगाएंगे, ठीक है। कुछ ही दिनों में उसके बाद नोटिस आ जाएगा कि भाई ये फाइल जो है मेरे यहाँ भेज दीजिए। और दूसरा जो है आपका दूसरा कोई भी तहसीलदार या मान लीजिए उप जिलाधिकारी आपके मैटर को सुनेंगे, यानी कि जिस पे आपको भरोसा नहीं था वो नहीं सुनेगा, दूसरा सुनेगा, जो कि कोर्ट में एक बहुत अच्छी कार्रवाई है टीए। तो ये शब्द ध्यान में रखें। अब साथियों बात आती है कि मान लीजिए आप किसी कोर्ट में आपका केस चल रहा था, आप वहां हार गए, कोर्ट ने आपके खिलाफ ऑर्डर दे दिया। मैं तहसीलदार को ही फिर ले लेता हूं, या मान लीजिए उप जिलाधिकारी को लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए कोई बंटवारा का केस उप जिलाधिकारी के यहाँ चल रहा था, ठीक है। उप जिलाधिकारी ने क्या किया कि वो जो है आदेश जो है दे दिया, गलत कुरा बना दिया, उसने फाइनल डिसीजन दे दिया। आप उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लग रहा है इसने बिल्कुल गलत जो है कानून दिए, जो आदेश है बिल्कुल दिया है, कानून के विपरीत दिया है, ठीक है, पैसे खाकर दिया है। तो आप क्या करिएगा, अब भाई फाइनल ऑर्डर तो हो गया, ठीक है, लेकिन टीए कब बताया था? टीए तब है जब फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ, ठीक है। आपको लग रहा है भाई ये सुनवाई कर रहा है, ये गलत है, तो टीए तो उसके लिए। अब मान लीजिए आपका उप जिलाधिकारी के यहाँ आपका केस चल रहा है, उसने फाइनल ऑर्डर दे दिया, फाइनल ऑर्डर में आप हार गए, आपको लग रहा है मेरे साथ गलत हुआ है, कानून का उल्लंघन किया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए तहसीलदार के यहाँ आपका मुकदमा चल रहा था, वहां से आप हार गए, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं सही था, गलत इसने गलत डिसीजन दे दिया, तो कोई बात नहीं। जो रेवेन्यू है, जो राजस्व संहिता है, उसमें 35 सबसेक्शन 2 में ये स्पष्ट प्रोविजन किया है कि आप अपर कोर्ट को यानी कि उप जिलाधिकारी के यहाँ अपील कर सकते हैं। उप जिलाधिकारी चाहेगा तो उस आदेश को बदल देगा, आपकी फेवर में दे सकता है, ठीक है। तो ये होता है अपील, यानी कि जब आप एक न्यायालय, मान लीजिए सिविल कोर्ट में आपका चल रहा है, सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप हार चुके हो, ठीक है, तो आप दिल छोटा मत करिए। अगर आपको लगता है मेरे साथ गलती हुई है या नाइंसाफी हुई है, तो उसी आदेश को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। हाई कोर्ट से हार जाते हो तो आप अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं साथियों अपील, ठीक है। अब आता है साथियों सीपीसी सेक्शन 113 रिफरेंस। रिफरेंस भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं, लीगल एडवाइस के लिए व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रिफरेंस, रिफरेंस का ज्यादा उपयोग नहीं होता, फिर भी आप जान लीजिए। देखिए साथियों, रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस का मतलब है रेफर कर देना। मान लीजिए, कभी कभी मैं उदाहरण दे दूं, जैसे मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको पहले ब्लॉक में ले जाया जाता है, ब्लॉक स्तर पर अस्पताल में। उनके नहीं समझ में आता है तो वो तुरंत जो लिख देते हैं वो लिख देते हैं जो भी जिला अस्पताल है, बड़े अस्पताल के लिए, कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये सीरियस है, ठीक है, तो वहां चला जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपका कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट को ही लगता है कि मेरी पहुंच से बाहर है ये, या ये ऐसा पहला केस है, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो वो रिफरेंस भी कर सकता है, यानी कि रेफर भी उस मैटर को कर सकता है, आपके केस को रेफर भी
किया जा सकता है। ये भी बहुत एक अच्छी व्यवस्था है सीपीसी सेक्शन 113 में, ठीक है। अब साथियों एक प्रक्रिया है, वो है रिव्यू। रिव्यू भी एक अच्छी कोर्ट की प्रक्रिया है। देखिए, कानून बना है आप लोगों की सुविधा के लिए ही बना है, तो बहुत सुविधाएं की गई, पर आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। रिव्यू क्या है साथियों? रिव्यू जो कि सीपीसी 114 में दिया गया है। रिव्यू का मतलब है, मान लीजिए कोई जज था, मान लीजिए आपका कोई मैटर चल रहा था बंटवारे से संबंधित, ठीक है। अब जज ने कोई ऑर्डर दे दिया है, ठीक है। आपको लगता है कि जज साहब ने इस एविडेंस पे नजर नहीं डाली है, या ये बात नहीं सुन पाई, जज साहब ने गलती से दे दिया है, तो आप रिव्यू भी डाल सकते हैं कि भाई एक बार ये अपना दिया हुआ निर्णय देख लीजिए। कई बार भाई सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिए, कई बार लोग जो है रिव्यू डालते हैं कि भाई एक बार देख लीजिए सही है कि नहीं, ठीक है। तो रिव्यू जो है उसी कोर्ट में पड़ेगा और वही अधिकारी देखेगा कि यानी कि जो उसने आदेश दिया है जिस मैटर पर कि भाई श्रीमान जी ये गलत दिया है, आप एक बार फिर से देख लीजिए, तो वो हो गया रिव्यू। अब एक सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज के बारे में बता रहा हूं, वो बता रहा हूं रिवीजन, जो कि सेक्शन 115 में दिया है। रिवीजन हिंदी में कह सकते हैं उसे पुनरीक्षण। ये जो केस की प्रक्रिया है ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सेक्शन है सीपीसी 115। क्या है? मान लीजिए साथियों, आपका नायब तहसीलदार या तहसीलदार के यहाँ या किसी जज के यहाँ, मान लीजिए जो भी न्यायाधीश है, न्यायाधिकारी है, उसके यहाँ आपका केस चल रहा है, बाकायदा सुनवाई हो रही है, ठीक है। केस डिसीजन होने से पहले ही उन्होंने अगर बीच में कोई आदेश दे दिया, ठीक है, मान लीजिए आपका वसीयत से जुड़ा मैटर चल रहा था, आपने वसीयत जो है वो दाखिल खारिज हो गई, मैंने चैलेंज किया कि साहब ये वसीयत फर्जी है, ठीक है, रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिया और उन्होंने फाइल रेस्टोर कर ली कि हाँ ये हम दोबारा सुनेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि ये इस फाइल को फलाने दिनांक जो आदेश हुआ था इसे जो है निरस्त किया जाता है, फाइल रेस्टोर की जाती है, ठीक है। तो अभी मैटर तो पूरा नहीं हुआ है, अभी उन्होंने ये कहा है कि दोबारा से सुनवाई होगी, पहले वाला ऑर्डर खारिज, तो एक ऑर्डर तो जो हो गया। तो अगर मान लीजिए इस ऑर्डर से जो बीच में ऑर्डर हुआ है उससे आप सहमत नहीं हैं, ठीक है, तो आप उससे बड़ी न्यायालय को, जो भी बड़ी न्यायालय है वहां पे आप रिवीजन डाल सकते हो कि महोदय इन्होंने जो है ये आदेश गलत दे दिया, कृपया इसका रिवीजन करें, ठीक है। और जो बड़े कोर्ट को आपने रिवीजन के लिए अप्लाई किया है, वो जो निचली अदालत थी उसे स्टे भी दे सकता है कि भाई आप अभी रुकिए, अभी ये जो बीच में ऑर्डर किया है इसका मुझे रिवीजन कर लेने दीजिए कि आपने सही किया है कि गलत, ठीक है। कई बार होता है, मान लीजिए आपका कोई दाखिल खारिज से संबंधित मामला है, ठीक है, मैंने कहा साहब ये दाखिल खारिज गलत हो गया, ठीक है, इसका कैंसिल करना चाहिए, ये गलत दाखिल खारिज करा लिया, ठीक है। तो एकदम तो जो न्याय अधिकारी है वो तो कैंसिल कर नहीं देगा, उसने आदेश दे दिया कि जब तक मैं इसको सुनवाई नहीं करता हूं तब तक जो है ये क्रय विक्रय से रोक लगा दी जाती है, ठीक है। तो ये आदेश हो गया, ये खतौनी पर चढ़ गया। अब मुझे आपत्ति है कि ये आदेश नहीं होना चाहिए था, जो बेचने पर रोक क्यों लगा दी। तो अगर मुझे आपत्ति है तो चले जाइए रिवीजन में, ठीक है, सेक्शन 115 में प्रोविजन किया गया है, रिवीजन में चले जाइए, वहां से जो है अगर मान लीजिए गलत होगा तो जो भी मान लीजिए बड़ा न्यायालय है वो जो है उसके आदेश को स्थगित कर देगा, कहेगा अभी रुको, अभी इसका पुनरीक्षण करने दीजिए मुझे, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार से मैंने आपको बहुत ही अच्छी कार्रवाइयों के बारे में बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे साथियों तो आप लाइक कर सकते हैं चैनल को, और कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, फिर व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल बुक कराने के बाद।